हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये एक सिलेबस मैं अपलोड की हूँ। सिलेबस है यूजीसी नेट एंड पेपर 2 का, एजुकेशन पेपर का, है ना। पेपर 2 जिसका हर एक अपने अपने सब्जेक्ट के होते हैं, तो ये जो सिलेबस है एजुकेशन सब्जेक्ट का है और ये पेपर 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके पहले बाकी यूनिट्स तो अपलोड कर दिए हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट 6 एंड द यूनिट 6 इज रिसर्च इन एजुकेशन। सो चलो वी स्टार्ट विथ ए। इसमें भी ए बी सी डी 4 पार्ट में हैं। एंड द ए पार्ट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें आपको एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। एम्स ऑफ रिसर्च एज ए साइंटिफिक एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रिडिक्शन। टाइप ऑफ रिसर्च में पढ़ना है आपको फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। उसके बाद अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, इसमें आपको पढ़ना है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नेक्स्ट इज डिज़ाइंस इन एजुकेशनल रिसर्च। डिज़ाइंस में क्या पढ़ना है? डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट बी। पार्ट बी में पढ़ना है आपको वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में हमें क्या पढ़ना है? मीनिंग्स, कंसेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ना है। इसमें टाइप्स कौन कौन से इसमें पढ़ने हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एंड मॉडरेटर्स। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में कंसेप्ट्स पढ़ने हैं आपको, इसके सोर्स पढ़ने हैं आपको, टाइप्स, हाइपोथेसिस के टाइप्स पढ़ने हैं, रिसर्च, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड नल हाइपोथेसिस। उसके बाद में आते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस के क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, कंसेप्ट्स ऑफ यूनिवर्स एंड सैम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैम्पल। सैम्पल के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्स सैम्पल क्या है, ठीक है, यूनिवर्स क्या है, सैम्पल क्या है, अच्छे सैम्पल की क्या विशेषताएं होती है, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग निकालने के टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं। सपोज जैसे प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग है, उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ उसके डिटेल में पढ़ने हैं। नाउ टूल्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के टूल्स क्या क्या आएंगे? वैलिडिटी किसे कहते हैं, रिलायबिलिटी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ टूल। टाइप्स ऑफ टूल में आपको रेटिंग स्केल किसे कहते हैं, एटीट्यूड स्केल किसे कहते हैं, क्वेश्चनायर क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, एंड अचीवमेंट टेस्ट क्या है, एंड इन्वेंट्री। नाउ टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, इसमें आते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो ये सारे जो रिसर्च के जो टेक्निक्स इसमें टेक्निक्स आएंगे वो उसको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज सी। सी में आएगा आपको टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। इसके अंदर आपको पढ़ने हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इसमें से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबल, फिड्यूशियरी लिमिट्स एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा के बारे में इसमें बात करना है आपको। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, इसमें से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है, एंड साइज, इफेक्ट साइज क्या होता है, पैरामेट्रिक टेक्निक्स क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स क्या है, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर यूजिंग पैरामेट्रिक टेक्निक्स, इन्फ्लुएंशियल डाटा एनालिसिस किसे कहते हैं, यूज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कोरिलेशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। ये सारे इसमें आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी आते हैं। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, डाटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल इंडेक्शन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। ये सब पढ़ने में आपको बहुत लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे और यूनिट पढ़ेंगे तो सब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आपको ईजी हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट सब यूनिट ऑफ दिस यूनिट डी, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन, types, characteristics, design steps in conducting a GT research, strength and weakness of GT, narrative research। GT मीन्स यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी को बोला गया है ना।
नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स इन कंडक्टिंग एनआर डिज़ाइन। एनआर डिज़ाइन क्या हो गया, नैरेटिव रिसर्च हो गया। केस स्टडी हो क्या है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट्स ऑफ केस ऑफ ए सी एस डिज़ाइन मीन्स केस स्टडी डिज़ाइन। तो टाइप्स ऑफ सी एस डिज़ाइन, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग ए सी एस रिसर्च दैट मीन्स केस स्टडी रिसर्च, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या क्या है ना, एथनोग्राफी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरलाइंग अजम्पशन, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या करना है, राइटिंग एथनोग्राफिक अकाउंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इसके ही पढ़ने हैं। मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ एमएम डिज़ाइन क्या होगा, एमएम मीन्स यहाँ मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन हो गया। ट्राइंगुलेशन, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइंस क्या होंगे, स्टेप इन कंडक्टिंग या एमएम डिज़ाइन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एमएम डिज़ाइन। ये जितने भी मैंने ये आपको बताए हैं, ये सारे आपको नेट इसके साइट से ही मैंने लिया हुआ है। तो इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आता होगा तो आप मेरे को एक बार मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये था, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं नेक्स्ट यूनिट को अपलोड करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।